उत्पादक देश कौन सा है? इसका जवाब है ब्राजील, जो बाजार के अनुमानों के मुताबिक 2025 में अमेरिका को पीछे छोड़ दुनिया का नंबर 1 बीफ उत्पादक देश बन गया है। ब्राजील बीफ का सबसे बड़ा निर्यातक तो पहले से ही है। उसने पिछले साल 17 अरब डॉलर का बीफ एक्सपोर्ट किया। बीफ निर्यातक देशों में भारत चौथे नंबर पर आता है। हालांकि उसका बीफ गाय का नहीं बल्कि भैंस का मीट होता है। अमेरिका और चीन में बीफ की मांग बढ़ रही है। इसी का फायदा उठाने के लिए ब्राजील के किसान ज्यादा से ज्यादा जानवरों को बूचड़ खानों में भेज रहे हैं। उद्योग जगत से जुड़े लोगों का कहना है कि ब्राजील के किसान गायों का तेजी से गर्भाधान करा रहे हैं, जानवरों को मोटा कर रहे हैं और उन्हें युवावस्था में ही बूचड़ खानों में भेज रहे हैं। जानकार कहते हैं कि बाजार के अनुमानों की पुष्टि हुई तो 2025 पहला ऐसा साल होगा जब ब्राजील में अमेरिका से ज्यादा बीफ का उत्पादन हुआ है। जब अमेरिका के मिनियापोलिस में ICE के एक एजेंट ने 37 साल की एक महिला को गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। मारी गई महिला का नाम रेने निकोल गुड है। अधिकारियों ने बताया कि इमिग्रेशन से जुड़े एक ऑपरेशन के दौरान ऐसा हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप और संघीय सरकार के अधिकारियों का दावा है कि वारदात के समय रेने एक SUV में थीं और उन्होंने अपनी गाड़ी के अंदर ICE के एजेंट को मारने की कोशिश की। अधिकारियों के मुताबिक महिला ने कार से बाहर आने के निर्देश की अनदेखी की थी। मिनियापोलिस मिनेसोटा राज्य का एक शहर है। मिनेसोटा में डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार है। वहीं मिनियापोलिस के मेयर जैकब फ्रे भी डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित एक दल से आते हैं। मेयर और राज्य के अधिकारियों ने संघीय अधिकारियों के आरोपों को गलत बताया है। मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्ज ने भी ट्रंप और संघीय अधिकारियों के दावों के बाबत लोगों से अपील की है कि वो प्रोपेगेंडा मशीन पर यकीन ना करें। डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता और सांसद अलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेस ने इस घटना को मर्डर बताया है। रेने निकोल गुड को मारे जाने के विरोध में अमेरिका में कई जगहों पर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रोटेस्टर ICE और ट्रंप सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। का संगीत एक ऐसे जर्मन संगीतकार बना रहे हैं जो ऑस्कर जीत चुके हैं। 1957 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में जन्मे हंस सिमर आज दुनिया के सबसे बेहतरीन संगीतकारों में से एक हैं। उन्होंने इंटरस्टेलर, द लायन किंग और ग्लैडिएटर के लिए भी संगीत बनाया है। लेकिन जब सिमर 6 साल के थे तब उनके पियानो टीचर ने उनकी माँ से कहा था कि या तो ये लड़का यहाँ पर रहेगा या फिर मैं। साल 2013 में उन्होंने रेडिट पर खुद का परिचय देते हुए लिखा था कि मेरी औपचारिक ट्रेनिंग बस 2 हफ्ते की पियानो क्लास थी। मुझे 8 स्कूलों से निकाल दिया गया था, लेकिन फिर मैंने एक बैंड में शामिल होने का सोचा। मैंने सब कुछ खुद किया। मेरे दिमाग में हमेशा संगीत चलता है। आप बताओ, आपको हंस सिमर का कौन सा म्यूजिक सबसे ज्यादा पसंद है? क्या आपको आप जितने भी लोगों से मिलते हैं, आपको उन सब का चेहरा याद रहता है? अगर हाँ, तो आप दुनिया के 1 से 2% लोगों में शामिल हैं जिनके पास दुर्लभ फेस मेमोरी स्किल होती है। मिलिए सुपर रिकॉग्नाइजर्स से। ये उन चेहरों में से 80% तक याद रख सकते हैं जिन्हें इन्होंने बस एक बार देखा हो। इनके इस टैलेंट ने पुलिस तक का ध्यान खींचा है। कई बार पुलिस भीड़ में संदिग्धों को पहचानने के लिए इन्हें बुलाती है। लेकिन ये ऐसा करते कैसे हैं? एक नई स्टडी में सुपर रिकॉग्नाइजर्स की आई ट्रैकिंग की गई और उनकी तुलना आम लोगों से की गई। पता चला कि वो ज्यादा नहीं देखते बल्कि सही जगह देखते हैं। उनकी आंखें अपने आप चेहरे के सबसे इंफॉर्मेटिव हिस्सों पर फोकस हो जाती हैं और उनका दिमाग इन फीचर्स को बाकी लोगों की तुलना में अधिक कुशलता से एनकोड करता है। लेकिन उनके पास फोटोग्राफिक मेमोरी नहीं होती है। वादा किया है कि साल 2026 में ही वो सबसे पहली सोचने समझने वाली AI कारें सड़कों पर उतार देंगे। मर्सिडीज ने 5 साल पहले हमारे साथ साझेदारी की थी ताकि ये सब संभव हो सके। हमने कल्पना की थी कि एक दिन सड़क पर 1 अरब स्वचालित कारें चल रही होंगी। जर्मन कार निर्माता कंपनी मर्सिडीज बेंज एनवीडिया के नए AI प्लेटफॉर्म अल्पा मायो से लैस शुरुआती कारें बनाएगी। ये कारें जल्द ही अमेरिका में और साल के अंत तक यूरोप व एशिया के बाजारों में आ जाएंगी। ये कंपनी की फिजिकल AI रणनीति का हिस्सा है, यानी सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर देने के बजाय अब कंपनी अपने उत्पाद भी बना रही है।
इवेंट में दिखाए गए ये दो रोबोट एनवीडिया के चिप्स और सॉफ्टवेयर से चलते हैं। ये मार्केट में एनवीडिया के दबदबे का प्रदर्शन कर रहे हैं। विश्लेषकों का कहना है कि कंपनियों के बीच एआई को लेकर कड़ा मुकाबला इसे असल दुनिया में तेजी से लागू करने में मदद करेगा। ये दिखाता है कि रोबोटिक्स का दौर उम्मीद से कहीं जल्दी आने वाला है। मेरी राय में अगले 12 से 18 महीनों में अमेरिका के घरों में ह्यूमैनॉइड रोबोट होंगे। एनवीडिया को उम्मीद है कि लास वेगास में हुआंग की ये लॉन्चिंग कंपनी की रिकॉर्ड तोड़ स्टॉक वैल्यू को और बढ़ाएगी।